जय हिंद फ्रेंड्स। तो यार इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, आप अपनी सैलरी का लगभग 1.5 गुना, यानी अगर सब इंस्पेक्टर से भर्ती हैं तो लगभग 1,10,000 रुपये, और अगर कांस्टेबल से भर्ती हैं तो लगभग 70 से 75,000 रुपये आप जो है कैसे ले सकते हैं। तो देखो यार, जब आप अभी पासिंग आउट परेड के बाद में आप अपनी यूनिट में चले जाएंगे तो यूनिट में क्या है, हर साल आपको एक विलिंग देखने को मिलेगी श्रीनगर एयरपोर्ट की, या जो प्लांट सेक्टर में जाएंगे तो वो बांदीपुरा है नॉर्थ सेक्टर में। तो मतलब नॉर्थ रीजन में आप देखेंगे तो वहाँ पे जैसे लेह है और उसके अलावा जम्मू है, तो इनमें जो यूनिट्स हैं तो इनमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है, मैं श्रीनगर एयरपोर्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ, श्रीनगर एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा अलाउंस है 21,700 रुपये, और वो किसी भी रैंक में हो सबके लिए सेम ही होता है। तो देखो, अगर आप जो है कहीं प्लांट में जाएंगे या कहीं एयरपोर्ट में जाएंगे और आप विलिंग देते हैं, तो विलिंग देने पर अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, यानी आपका नाम आ जाता है उस पोस्टिंग लिस्ट में, तो आप चले जाएंगे श्रीनगर एयरपोर्ट। अब श्रीनगर एयरपोर्ट जाने के बाद अभी मैं जो इनकी सैलरी है, सैलरी की बात में करूँगा, पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखो, श्रीनगर एयरपोर्ट में क्या है कि अभी फैमिली रखने की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या बैचलर ही रहना पड़ेगा। अब देखो, जितने भी फ्रेश रिक्रूट भर्ती हुए हैं वो सब इंस्पेक्टर रैंक में हुए हैं या कांस्टेबल रैंक में हुए होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग, यानी मैं मान के चलूँ तो लगभग 90% लोग जो है अभी अनमैरिड ही होंगे। 10% को छोड़ देते हैं जो मैरिड हैं या और कोई इशू है, तो ना 90% तो आप बिल्कुल बैचलर हैं अभी। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आपके लिए पर्सनल सजेशन भी है कि आप जो है श्रीनगर एयरपोर्ट की बिलिंग जरूर दें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के जो अभी अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग के जो है 2 साल, क्योंकि वहाँ का क्राइटेरिया 2 साल का है, 2 साल बाद जो है आपकी पोस्टिंग आ जाती है। अब मैक्सिमम 3 साल भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ज़्यादा ही आपको इशू है तो 2 साल का उसका क्राइटेरिया, 2 साल के बाद जो आप लिख के दे सकते हैं आपका जो है फिर आपकी यूनिट में। और हाँ, एक चीज़ और है, आप जब श्रीनगर एयरपोर्ट का ये 2 साल का टर्नओवर पूरा कर लेते हैं तो आप जो है आपको आपकी इच्छा के अनुसार, आपको आपकी पोस्टिंग मिलती है। जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पे उसी यूनिट में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो जैसे 2 साल का क्राइटेरिया है तो 2 साल के बाद जो है आप लिख के दे दो, नहीं तो 3 साल होने वाले हैं, 3 साल के तब उस टाइम पे दे दो। तो एक तो बेनिफिट इसका ये भी हो जाता है कि आपको उन 2 साल को काटने के बाद में आपकी इच्छा के अनुसार आपको यूनिट अलॉट हो जाती है। अब चाहे वो आप होम जोन में लो चाहे आउट जोन में काटो। दूसरा ये चीज़ है कि वो 2 साल का जो टर्नओवर रहेगा वो आपका हार्ड एरिया में कटेगा। मैंने अपनी पोस्टिंग पॉलिसी की जो वीडियो है उसमें बताया भी है क्या पोस्टिंग पॉलिसी रहती है सीआईएसएफ में, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो फ्रेश जब भर्ती होते हैं तो स्टार्टिंग के 12 साल का होता है आउट जोन, 12 साल का आपका आउट जोन रहता है, फिर 10 साल का रहता है होम जोन। तो 12 और 10 कितने हो गए, 22 साल। उसके बाद फिर 6 साल का होता है आपका आउट जोन इन हार्ड एरिया, यानी किसी हार्ड एरिया में किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी प्लांट्स में यूनिट में आपके चले जाएंगे, या आप जैसे नॉर्थ में मैं बता रहा हूँ अभी, ये लेह लद्दाख और आपका जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, यहाँ पे आप जाएंगे तो 6 साल के लिए फिर आप वहाँ पे जाएंगे। तो 22, 6, 28, और मानी जाती है कि लगभग 30 साल की सर्विस होती है एक पर्सनल की, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और नेक्स्ट जो 22, 6, 28 यानी आगे की अगर 2 साल रिमेनिंग बचते हैं तो फिर उसको जो है उस पर्सनल को 2 साल के लिए उसकी इच्छा के अनुसार किसी 3 यूनिट की चॉइस पोस्टिंग दी जाती है कि आप कोई 3 अपने चॉइस की यूनिट चॉइस दो, तो उसमें चॉइस पोस्टिंग आपको उन 3 यूनिट में से आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपका 30 साल का टर्नओवर पूरा होता है। तो अब जो 6 साल का टर्नओवर आपका हार्ड एरिया का है वो बाद में आपको काटना ही है, तो उसमें से सबसे अच्छा ये है कि आप स्टार्टिंग के, अभी आप बैचलर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 साल आप जो है श्रीनगर में काटो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं नहीं गया क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं थी और किसी ने मुझे ऐसा सजेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जो ड्यूटी आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ भी वही ड्यूटी है और वही ड्यूटी आपको वहाँ करने को मिलेगी। ओके, लेकिन हाँ, थोड़ा सा निगेटिव फीडबैक ये है कि देखो टेम्परेचर तो वहाँ माइनस में रहता ही है। दूसरा जो है मतलब सर्दियों में तो माइनस में रहेगा, और जब गर्मी आ जाती है तो फिर भी इतना मतलब अंडर 10 ही रहता है, तो थोड़ा सा बस सर्दी का इशू रहेगा। बाकी जो है उसके अलावा नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क भी वहाँ ठीक है, नेटवर्क का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब ये है कि बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत घटिया भी नहीं है, मॉडरेट टाइप के वहाँ पर नेटवर्क आते हैं।
वहाँ पे उससे भी कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको ऐसे तो है नहीं कि आपको जो है कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ी पे, कहीं तंबू लगा के वहाँ पे ड्यूटी करनी है। आपको एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी करनी है, तो एयरपोर्ट पे ही रहेंगे आप। सर्दी में सर्दी रहती है मोस्टली, तो अपना अंदर में उसमें एसी मेंटेन रहता है, तो अपना उसमें एसी में ड्यूटी करना है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब कहने का ये है, ड्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके अलावा फिर बैरिक्स आप यूनिट, मतलब ड्यूटी के बाद में जब बैरिक्स आएंगे तो फिर वहाँ बैरिक के हिसाब से रहना है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग बिल्कुल फ्रेश रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम मतलब आने वाली नहीं है। अभी यंग एज है, तो यंग एज में आपने 2 साल आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कट जाएंगे, और जो है अच्छा खासा आपको पेमेंट मिलेगा। तो अब चलो पेमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो अब आपकी सैलरी कैसे 1.5 गुना होगी, तो इस पर बात कर लेता हूँ। पहले मैं सबसे पहले बात करता हूँ सब इंस्पेक्टर की, जो सब इंस्पेक्टर रैंक में भर्ती हैं। तो देखो अभी आपका जो बेसिक है वो 35,400 है। ओके, आपको अब पोस्टिंग आते आते आपका इसमें इंक्रीमेंट लगेगा 3%, तो लगभग 36,500 रुपये आपका हो जाएगा बेसिक। 36,500 बेसिक के हिसाब से। अभी जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 8 पे कमीशन लगेगा, फिर आपकी और बेसिक बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी इसी बेसिक पे हम बात करते हैं। 36,500 पे वहाँ पे क्या होता है कि एक अलाउंस है 21,700 रुपये, वो शायद मैंने अभी आपको बताया भी है। 21,700 आपका हार्डशिप अलाउंस है। उसके अलावा डबल HRA मिलता है। अब डबल HRA का क्या फंडा है? डबल HRA का ये होता है, एक HRA तो आपका मिलता है श्रीनगर का, और एक HRA मिलता है जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है। अब मैं मान के चलता हूँ, जैसे किसी की फैमिली दिल्ली में रहती है, ठीक है, तो उसको दिल्ली का HRA मिलेगा। अब दिल्ली का HRA मिलेगा 30%, 10, 20, 30% का फंडा है, यानी कि XYZ कैटेगरी की जो सिटी हैं उनके हिसाब से मिलता है। तो दिल्ली X कैटेगरी में आता है। उसके अलावा और 7-8 सिटी हैं X कैटेगरी में, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, तो ये आपकी X कैटेगरी में है। तो इनसे भी बिलोंग जो करते हैं उनको भी 30% मिलने वाला है। उसके अलावा जो Y क्लास सिटी में उनको 20% मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं X क्लास सिटी की बात कर लेता हूँ, कोई बंदा दिल्ली से बिलोंग करता है, तो देखो 21,700 रुपये तो उसका अलाउंस हो गया 21,700। उसके अलावा दिल्ली का 30% उसकी फैमिली का उसको HRA मिलेगा। तो आपका बेसिक है अभी कितना? 36,500। 36,500 का आप 30% निकाल लो, तो लगभग आपका पड़ जाएगा 11,500 रुपये के आसपास है। आप 11,000 रुपये मान के चलो, तो 21,700 और 11,000 तो 28,700। ओके, तो उसको मान लेते हैं हम 29,000 रुपये। 29,000 रुपये ये हो गया आपका, और प्लस एक HRA मिलेगा आपका अपना वहाँ पे जो है श्रीनगर का। तो श्रीनगर का 20% मिलेगा। तो श्रीनगर का 20% यानी कि आपका बेसिक कितना? 36,500, उसका डबल कर लो, यानी 7200 रुपये, 7,000 रुपये मान के चल लो। तो 29 और 7 कितने हो गए आपके? 36,000 रुपये। ओके, तो 36,000 रुपये ये आपका हो गया अलाउंस, ये पेमेंट के आपका अलावा है। ओके, और आपकी 36,000 रुपये, 36,500 पे जो आपकी नेट सैलरी बनेगी जहाँ भी आप यूनिट में रहेंगे। अब B क्लास सिटी के हिसाब से भी मैं मान के चलूँ, किसी प्लांट पे या किसी एयरपोर्ट पे लगेगी आपकी, तो लगभग 70,000 रुपये आपकी हो जाएगी। क्योंकि अभी ट्रेनिंग पीरियड में 60,000 के आसपास तो अभी आपको मिलेंगे, और इसमें जो है जब आप यूनिट में चले जाएंगे तो इसमें 10,000 रुपये आप ऐड और कर लो, तो लगभग 70,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। 70 में 65,000 इन हैंड आराम से मिल जाएंगे, 65,000, 66,000 रुपये। तो हमारे 70,000 वो, और 36,000 रुपये ये आपका अलाउंस ये हो गया। तो आपके ये हो गए 1,06,000 रुपये। ये 1,06,000 रुपये आपका नेट अमाउंट बैठेगा। ओके, NPS वगैरह काट दो तो 1 लाख रुपये के करीब आपके इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये था ये सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल की मैं बात करूँ तो कांस्टेबल का क्या है कि 21,700 रुपये बेसिक पे है। तो अब मान ली दिल्ली की मैं बात करूँ, 30% उनका वहाँ से हो गया, तो 30% 2,06,000 रुपये ये हो गया बेसिक वहाँ का उनकी फैमिली का HRA। ओके, और एक HRA उनका वहाँ पर हो गया 20% का, यानी कि 2 दूनी 4। तो मैं मतलब बहुत नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। 21,700 का 20% लगा ले, यानी बैठता 4,200 रुपये, 4,000 मान के चल लेते हैं, तो 6-4 कितने हो गए? 10,000 ये हो गए। और उनकी जो है 21,700 रुपये हार्डशिप अलाउंस हो गया। 21,700 यानी लगभग 22,000 मान लो, तो 10 और 22 कितने हो गए? 32,000 रुपये। 32,000 रुपये उनको भी मिलने वाले हैं, तो 32 ये है। और इन हैंड सैलरी जो है
कांस्टेबल की भी 21,700 है। आप जब यूनिट में चले जाएंगे तो इसका 3%, तो अभी इस साल आपका एक साल का इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो इसमें 700 रुपये आप जोड़ेंगे तो 22,400 रुपये, 22,400 रुपये बेसिक आपका रहेगा। 22,400 के हिसाब से आपकी भी सैलरी कम से कम 40-42 हज़ार रुपये बनेगी। तो 42,000 रुपये और प्लस जो है ये 32,000 रुपये, तो ये नहीं कि 42 और 32 हो गए 74 रुपये, यानी कि 70,000 प्लस में कांस्टेबल को भी वहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो ये फंडा है वहाँ पे आपका श्रीनगर एयरपोर्ट का। तो देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा। आप स्टार्टिंग के 2 साल आप अगर बिलिंग आती है श्रीनगर एयरपोर्ट की तो बेझिझक आप जो है अपना वहाँ पे बिलिंग दे देना, और बढ़िया से 2 साल जब आप वहाँ से नौकरी करके आएंगे तो अच्छा खासा अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। यानी कि आप ये मान के चलो जो सब इंस्पेक्टर रैंक में है तो लगभग 10 लाख रुपये आप जो है दूसरे जो आपके बैचमेट्स हैं उनसे ज़्यादा आपको आपके अकाउंट में होंगे। तो प्लस जो है 7 से 8 लाख रुपये कांस्टेबल रैंक वालों के लिए भी होंगे। तो उसके अलावा हेड कांस्टेबल भी हैं, चलो उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। तो जो फ्रेश रिक्रूट है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो जो अभी जस्ट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर रैंक में या कांस्टेबल रैंक में, आप यूनिट में जाएंगे और बिलिंग आती है तो पक्का इसका देना। उसके बाद जब आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद 2 साल हो जाती है, 3 साल आपकी मर्जी है, तो 2 साल तो मिनिमम है ही। अगर 3 साल भी रहना पड़ा तो 3 साल आपकी मर्जी है, 3 साल रहो। उसके बाद अपनी चॉइस पोस्टिंग अपनी सिटी के हिसाब से आप वहाँ पे ले लेना। तो जब वहाँ पे ले लेंगे फिर अपनी बढ़िया से शादी वादी करना, एंजॉय करना, तो 3 से 4 साल आप वहाँ निकल जाएंगे। तो फिर जो है आपका जो है एक टर्नओवर एक अच्छा मतलब हो जाएगा। तो 2 साल मान लीजिए आप यहाँ भी कटेंगे तो आपका जो हार्ड एरिया बाद में कटने वाला उसमें 2 साल आपके वहाँ माइनस हो जाएंगे। 3 साल कटोगे तो 3 साल माइनस हो जाएंगे। मैंने जो चीज़ें बाद में काटनी है वो आप पहले काट रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आएगा। अभी आप जो है, मैं अनमैरिड के लिए किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड में क्या है, अभी आपके फैमिली नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, ठीक है, फादर मदर हैं, उनके लिए तो आप छुट्टी भी जाओगे वहाँ से, तो छुट्टी जो आप दूसरी यूनिट से जा रहे हैं ऐसी वहाँ से चले जाना, ओके। तो इसीलिए लेकिन जब फैमिली हो जाती है तो फैमिली के साथ में फिर फैमिली को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इवन अगर आपका बच्चा हो गया तो फिर आप तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते कहीं भी। तो टेम्परेरी ड्यूटी जाने के लिए भी फिर सोचना पड़ता है। कोई बच्चा छोटा है मान लीजिए, और या जिसका बच्चा फिर पढ़ रहा है तो फिर उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई उसको छोड़ने भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। तो जब तक बंदा बैचलर रहता है तब तक आप टेम्परेरी ड्यूटी भी खूब जा सकते हैं। और दूसरा कहीं अच्छी यूनिट जहाँ पे आपको अलाउंस मिल रहा है वहाँ पे आप अपना बिलिंग देकर वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये थे मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपको मतलब एक फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली अपना बैकअप बढ़ा सकते हो। तो इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और किसी की पर्सनल क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, टेलीग्राम है या क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट है, उससे भी जुड़कर आप जो है पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।